नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है ये आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जो 1 मई 2017 को जीके का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन चल रहा है अभी। और 3 पार्ट इसके पहले मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। और आज का जो पार्ट है वो साइकोलॉजी से संबंधित है। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में और पहले से 20 डिसाइड थे कि 20 से क्वेश्चन आएंगे। तो और क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही हैं जैसे 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था इसका पहला पेपर जीके वाला। तो उसी प्रकार से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, वही नाम रिपीट होंगे, उसी तरह की बातें हैं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक 72 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया। अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है, इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि का पहलू नहीं है, गति करना। रुचि का पहलू नहीं है, कौन सा? गति करना। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले। तो ये हो गया 140 से अधिक वाले जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है तो संवेगात्मक विकास का। वही बार बार जो है थिंकर के नाम दिए जा रहे हैं, बार बार उन्हीं के ही जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और कभी इनके सिद्धांत का नाम लेके इनका नाम पूछा जाएगा या कभी इनका नाम देकर के सिद्धांत का नाम लिया जाएगा। 26 अप्रैल की जो मैंने की जारी की थी उसमें भी आपको इसी तरह की बातें कही थी और इस एग्ज़ाम में भी सेम उसी प्रकार की चीज़ें रिपीट हुई है। स्प्रेंजर के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है तो इसका हो जाएगा सुडोलकाय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका हो जाएगा वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तार्किकता का मापन नहीं होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है तो इसका हो जाएगा रटन स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को और भी क्या कहा जाता है? क्या है? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसी का ही दूसरा नाम अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ये आपको ध्यान में रखना है, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है तो इसका राइट आंसर है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है, यह कथन किसका है? ब्रूनर। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं आल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता आल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षीय सोहन की बुद्धि लब्धि जो है वो 75 है तो उसकी मानसिक आयु है वो वर्षों में क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है कौन सा? वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अभी इसके अलावा 8 क्वेश्चन और जो बचे हैं वो अभी और कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनकी हम बात करते हैं कि 19वीं पशु गणना के अनुसार जो राजस्थान में भेड़ों की संख्या में 2007 से 12 के मध्य कितनी कमी आई है? तो वह 18.86%। ये आंकड़ा बिल्कुल सही है।
फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक फसलों की जो प्रीमियम दर है वो क्या है, वो है 5%। उसके बाद में है राजस्थान के राज्यपाल के वाला जो क्वेश्चन है कि उसमें सही कथन क्या है, तो उसमें एक सही है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य के शाखा के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। बस इसके अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसमें पड़ोस पहले की जो नीति है वो किसने चलाई, कौन है वो, तो वो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनके बारे में विचार करना था। इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही थे। एक तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो गवर्नर को सौंप दी गई, इसमें एक तो यही सही था, और दूसरा ये कि ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था जिसमें प्रांत व देशी रियासतें जो है वो इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अब इनके क्या और मतलब है, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसे वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो आर्टिकल 248 है, उसमें आती है अवशिष्ट शक्तियाँ। फिर ये क्या इनके मतलब होते हैं वो डिटेल में जब संविधान पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे हम। नेक्स्ट है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध विचार कीजिए। तो इसका दो ऑप्शन सही थे इसमें। एक तो ये कि यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया, एक तो ये ऑप्शन राइट था इसका। और दूसरा था नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री वाला, ये जो ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन में नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री वाला ऑप्शन ये सही है। ये दो ऑप्शन इसमें राइट थे नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है कितने मद, 29 विषय। संविधान के किस आर्टिकल में गोवध निषेध नीति का वर्णन है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कौन सा है, ये कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 48। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का 1 मई 2017 को पेपर संपन्न हुआ है, और अभी लगभग 2 महीने का समय है इसके जो सब्जेक्ट के पेपर होने में। तो आप सभी के पास अच्छा समय है, 60 दिन जो हैं वो बहुत होते हैं। और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। और टोटल जो एवरेज आपका कट ऑफ मार्क्स का जो फाइनल जाता है जनरल कैंडिडेट का, तो वो लगभग आपको 70% के आसपास तो अपना सोच के चलना चाहिए दोनों पेपर को मिला करके। जैसे मान लीजिए 500 नंबर का पेपर होगा टोटल, उसमें 200 नंबर का जीके का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, प्लस 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे तो 300 नंबर वो, तो टोटल 500 मार्क्स हो गए आपके। तो 500 मार्क्स में से कम 350 जो मार्क्स हैं एक जनरल कैंडिडेट के लिए, ये मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, तो क्यों लगभग पिछली बार जो है 342 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो लगभग 70% जो है ये तो आपको आंकड़ा क्रॉस करना ही चाहिए। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर चाहे कट ऑफ इससे 4-5% अगर कम भी जाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। तो 70% का जो क्राइटेरिया है उसको मान करके आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल में बात करूँगा मैं, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। और जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, इसमें 60 क्वेश्चन जिनके राइट हैं 26 अप्रैल वाले में, और अभी जो हुआ है ये 1 मई को, तो उनके लिए एक अच्छी स्थिति है कि 60 क्वेश्चन सही हैं। और जिनके 60 से कम सही है, 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में जिनके सही हैं, 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में, उनको सब्जेक्ट के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे। तो जो कमी यहाँ रह गई है, कम से कम 10 क्वेश्चन को जैसे कि मान लीजिए कम रह गए हैं, तो उसकी जो भरपाई है वो इन सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है। और फाइनल जो सिलेक्शन का काम करेगा वो इस सब्जेक्ट ही करेगा। अभी भी कह रहा हूँ, बाद में भी बताऊँगा आपको, सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल होता है सिलेक्शन करवाने में, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। अगर यहाँ क्वेश्चन कम बन रहे हैं तो उसकी पूर्ति इस सब्जेक्ट में आपको करनी पड़ेगी।
कम से कम सब्जेक्ट के लिए आपको अपना 75% से 80% तक आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी पड़ेगी इनमें। हालांकि पेपर इसका हार्ड नहीं आता है सब्जेक्ट के लिए भी उतना, लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जीके वाले जो पेपर हैं इनमें 60% आपको लाने चाहिए थे, लेकिन मान लीजिए 50 तक आपके आ गए, तो ये तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो सब्जेक्ट के अंदर इसकी भरपाई आप कर पाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में भी कम स्कोर आ गया तो उसकी भरपाई संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सारी डिटेल में टोटल हर चीज़ पर करेंगे, आपका सिलेबस सामने रखेंगे और उसके आधार पे बात करेंगे। तो 2 महीने आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।